पराई स्त्री की कामना मृत्यु का कारण बन जाती है। दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपसे विनती है कि आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें। द्रौपदी के साथ पांडव वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास के समय में वेश तथा नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ रहते थे। उस समय द्रौपदी ने अपना नाम सैरंध्री रख दिया था। विराट नरेश की रानी सुदेष्टा की राशि बनकर वे किसी प्रकार समय व्यतीत कर रही थी। राजा विराट का प्रधान सेनापति कीचक रानी सुदेष्टा का भाई था। एक तो वह राजा का साला था, दूसरी सेना उसके अधिकार में थी, तीसरा वह स्वयं प्रख्यात बलवान था और उसके समान ही बलवान उसके 105 भाई उनका अनुगमन करते थे। इस सब कारणों से कीचक निरंकुश और मर्दांग हो गया था। वह सदा मनमानी करता था। राजा विराट का भी उसे भय या संकोच नहीं था, उल्टे राजा ही उससे दबे रहते थे। उसके अनुचित व्यवहारों पर भी कुछ कहने का साहस नहीं करते थे। दुरात्मा कीचक अपनी बहन रानी सुदिष्टा के भवन में एक बार किसी कार्यवश गया। वहां अपूर्व लावंगित दासी सैरंध्री को देखकर उस पर आसक्त हो गया। कीचक ने नाना प्रकार के प्रलोभन सैरंध्री को दिए। सैरंध्री ने उसे समझाया, मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष का भी कामना नहीं करती, तो अपना पाप पूर्ण विचार त्याग दो। लेकिन कामंद कीचक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहन सुदिष्टा को भी तैयार कर लिया कि वह सैरंध्री को उसके भवन में भेजेगी। रानी सुदिष्टा ने सैरंध्री के अस्वीकार करने पर भी अधिकार करते हुए डटकर उसे कीचक के भवन में जाकर वहां से अपने लिए कुछ सामग्री लाने को भेजा। सैरंध्री जब कीचक के भवन में पहुंची तब वह उसके साथ बल प्रयोग करने पर उतारू हो गया। उसे धक्का देकर वह भागी और राजसभा में पहुंची, परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही केस पकड़कर उसे भीम पर पटक दिया और पैर की एक ठोकर लगा दी। राजा विराट कुछ भी बोलने का सहसा नहीं कर सके। सैरंध्री बनी द्रौपदी ने देख लिया कि इस दुरात्मा से विराट उसकी रचना नहीं कर सकते। कीचक और भी दृष्ट हो गया। अंत में व्याकुल होकर रात्रि में द्रौपदी भीमसेन के पास गई और रोकर उन्होंने भीमसेन से अपनी व्यथा कही। भीमसेन ने उन्हें आश्वासन दिया। दूसरे दिन सैरंध्री ने भीमसेन की सलाह के अनुसार कीचक से प्रसन्नतापूर्वक बातें की और रात्रि में उसे नाट्यशाला में आने को कह दिया। राजा विराट की नाट्यशाला अंतःपुर की कन्याओं के नृत्य एवं संगीत सीखने की काम आती थी। वहां दिन में कन्याएं गान विद्या का अभ्यास करती थीं, किंतु रात्रि में वह सूनी रहती थी। कन्याओं के विश्राम के लिए उसे एक पलंग पड़ा था। रात्रि का अंधकार हो जाने पर भीम से चुपचाप आकर नटशाला के उस पलंग पर सो रहे थे। कामंद कीचक रज धज कर वहां आया और अंधेरे में पलंग पर बैठकर भीमसेन को सैरंध्री समझकर उनके ऊपर उसने हाथ रखा। उछलकर भीमसेन ने उसे नीचे पटक दिया और वह दुरात्मा की छाती पर चढ़ बैठे। कीचक बहुत बलवान था, भीमसेन से वह भिड़ गया। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा, किंतु भीम ने उसे शीघ्र पछाड़ दिया, गला घोंट कर उसे मार डाला और फिर मस्तक और हाथ पैर इतने जोर से दबाए कि सब धड़ के भीतर घुस गए। कीचक का शरीर एक डरावना लोथड़ा बन गया। प्रातःकाल सैरंध्री ने ही लोगों को दिखाया कि उसका अपमान करने वाला कीचक किस दुर्दशा को प्राप्त हुआ, परंतु कीचक के 105 भाइयों ने सैरंध्री को पकड़कर बांध लिया। वे उसे कीचक सबके साथ चिता में जला देने का उद्देश्य से शमशान ले चली। सैरंध्री कंदरक करती जा रही थी। उसका विलाप सुनकर भीमसेन का नगर का परकोटक कूदकर शमशान पहुंचे। उन्होंने एक वृक्ष उखाड़कर कंधे पर उठा लिया और उसी से कीचक सभी भाइयों को लोक भेज दिया। सैरंध्री के बंधक उन्होंने काट दिए। अपनी कामा शक्ति के कारण दुरात्मा कीचक मारा गया और पापी भाई का पक्ष लेने के कारण उसके 105 भाई बुरी मौत मारे गए। तो दोस्तों आज की कहानी के लिए इतना ही। आज की कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हमें पराई स्त्री में कामना नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।